गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरहाद्रीलं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशे गीतगीति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया जराते संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मेतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकालं करोतु। बन्धुकुसन्निभं देवं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् त्रिशूलधारिणं देवं चारुहासं सुनिर्मलम् कपालधारिणं देवं वरदाभयहस्तकम् उमया सहितं शम्भो ध्याये सोमेश्वरं तथा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमः श्रीवज्रनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्रीमाधवानन्दय गुरुणा गुरुवे नमः। आइए अपने वाणी को पवित्र करते हैं। जय जय शंकर भोलेनाथ, जय जय शंभो गौरानाथ। 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 जय जय शंभो गौरानाथ, 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 जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ, 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 जय जय शंभो गौरानाथ। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी, तुम हो तारणहारे प्रभु जी। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी, तुम हो तारणहारे प्रभु जी। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी, तुम हो तारणहारे प्रभु जी। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी, तुम हो तारणहारे प्रभु जी। जय जय शंकर भोलेनाथ, जय जय शंभो गौरानाथ। 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 माथे में चंदा है साजे, जटा पे गंगा विराजे हैं। माथे में चंदा है साजे, जटा में गंगा विराजे है। माथे में चंदा है साजे, जटा में गंगा विराजे हैं। माथे में चंदा है साजे, जटा में गंगा विराजे है। जय जय शंकर भोलेनाथ, जय जय शंभो गौरानाथ। ओ जय जय शंकर भोलेनाथ, जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ, जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ,
शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ 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 श्री शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की श्री बद्री विशाल धाम की जय शंकर भगवान की जय श्रीमान अक्षुत महादेव की जय रजनी माता की जय संत श्री सत्यनारायण गिरिजी महाराज की जय अनंत श्री विभूषण शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम परात्पर क्लेश्वर कारण नामृणालय भक्त वंश कल्पतरु भूत भावन भगवान शंकर का वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए संत श्री सत्यनारायण गिरि जी महाराज के पावन आयोजन संयोजन में रजनी देवी मंदिर समिति के पावन आयोजन संयोजन में विद्वत आचार्य जनों की पावन सन्निधि में माँ रजनी देवी की सदिव्या प्रांगण में देखते से चल रहा ये पावन दिव्य सत्संग आज कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस इस पावन वेला पर व्यास से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरे भक्त हमने पूर्व में भी चर्चा की है भगवान की कथा केवल कथा नहीं है तो अमृत का सागर है। ये तो अमृत का ऐसा सिंधु है और सिंधु से यदि एक बिंदु हमारे ऊपर गिर जाए सिंधु को तो पी नहीं सकते। सिंधु नाम सरोवर का सरोवर को तो पी नहीं सकते लेकिन एक छींटा भी हमारे ऊपर गिर जाए तो वही हमारा उद्धार कर सकता है। क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वो दयालुता का करुणा का है। भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए दौड़े दौड़े आता है लेकिन तब जब हमारे हृदय में उनके लिए भाव जगता हो श्रद्धा जगती है। विधाता ने क्या लिखा है भगवान तो उसको भी मिटा देते हैं। हम कहते था मेरे भाग्य में ऐसा ही है
लेकिन भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है सुदामा जी। जो सुदामा जी के माथे पर विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया था श्रीहीन। सुदामा के जीवन में लक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन जब भगवान से मिलन हुआ, कृष्ण से मिलन हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उसको उल्टा कर दिया। वहां लिख दिया यक्षश्री। इतना धन सुदामा के पास में होगा, कुबेर भी तरस जाएगा। एक लोग का अलौकिक वो वैभव भगवान ने सुदामा को समर्पित कर दिया है। तो हमारा भाग्य मंद हो तो भगवान उसको भी उजागर कर देते हैं। जब भगवान की सत्ता जीवन में आती है, तो केवल इतना ही नहीं, अपने भक्त का कभी अहित भी नहीं होने देते। उस समय भगवान भले ही अपने आप को भूल जाए, लेकिन अपने भक्त को भूल नहीं पाते। तो प्रमाण है पितामह भीष्म। महाभारत के युद्ध में जिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है, तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र न उठा। उसी महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है, इस युद्ध में अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। विचार कीजिए, भगवान किसकी सुने? अपनी प्रतिज्ञा को याद रखें या भक्त की प्रतिज्ञा को? अगर अस्त्र नहीं उठाते हैं तो भक्त की प्रतिज्ञा तो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए उस समय भगवान अपने आप को भूल गए, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जा, पर भक्त का मान न टलते देखा। उसमें भगवान के अंदर भाव आता है कि भले ही मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का मेरे प्रति जो भाव है कि मैं तो उसी भाव में बैठा हूं, और अगर उसकी भावना की आज पूर्ति नहीं होती है तो फिर तो ये मुझे मानने वाला नहीं है। भाव तिष्ठति देवता, भगवान भाव में विद्यमान है। और भक्त का भाव पढ़ा, भक्त का भाव समझा, तो भगवान उस समय अपने आप को भूल बैठे, अपनी प्रतिज्ञा को भूल बैठे। पितामह भीष्म के धनुष से निकलते हुए वो बाण, ऐसा लग रहा है जैसे बाणों की महावर्षा हो रही है। और भगवान ने जब देखा तो लगा कि पितामह भीष्म तो यह पांडवों का समूल नष्ट कर देंगे। तो उस समय पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को याद करते हुए भगवान ने रथ का पहिया उठा दिया। और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा भगवान ने रथ का पहिया उठाया है, पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण धरती पर रख दिए। दौड़ दौड़ भगवान के पास लाए, कहा करे तो कैसा करुणा होता है, तो कैसा दया है। अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल बैठा है, तुरंत भगवान के सामने ही उस समर्पित करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज के कुंज गलन में कंटक पथ पर चलते देखा।
जो भगवान गोलोक में भगवती लक्ष्मी के साथ में रहते थे, भगवती लक्ष्मी जिन चरणों की वहां सेवा करती थी, लेकिन जब धरती से भक्त पुकारता है तो भगवान उस सेवा को भी भूल जाते हैं। और उस समय भगवान ग्वाल बनकर के धरती पर आ गए, कृष्ण बनकर के आए और ब्रज के उन कंटक पथों पर भगवान नंगे पांव चले हैं। इसके लिए भक्तों के लिए, अन्यथा विचार कीजिए क्या उस भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। हम कहते हैं ना भगवान तो दुष्टों का संहार करने के लिए आता है, पापाचारी अनाचारी दुराचारियों को मारता है, धर्म की स्थापना करता है। लेकिन क्या भगवान की यही सामर्थ्य है उस दुष्ट को मारने के लिए तो स्वर्ग से धरती पर आए? हाँ? अरे भ्रकुट विलास सृष्टि लय हो, जिसके भ्रकुट विलास करने पर सृष्टि का संहार हो सकता है, प्रलय आ सकती है, क्या उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी? सामर्थ्य है, तो भगवान अपने भक्त के मध्य में रहना चाहता है। इसलिए भगवान ग्वाल बन करके ब्रजवासियों के बीच में रहे, उनके भाव की भगवान ने पूर्ति की है। तो भगवान तो बड़ा करुणा अवतारी है, बड़ा दयालु है। कल हमने यहाँ मुक्ति के क्षेत्र पर कथा को विराम दिया था। इस धरती पर मुक्ति के दो क्षेत्र हैं, काशी और केदारखंड। जिस काशी में जीव जब मृत्यु को पाता है, भगवान शंकर जाकर के वहाँ उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। लेकिन हिमालय की ये पावन भूमि जहाँ कंकण कंकण शंकर है, हिमालय की तो बहुत महिमा है। अहो हिमाद्रै महिमानमद्भुतं दृष्टं मया पुण्यगुहासु शोभितम्। महिमा हिमालय की बड़ी बड़ी अद्भुत है। देवराज इंद्र ने एक बार देखा हिमालय में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जाते हैं, क्यों? सब वहां कंदराओं में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं। यही भूमि ही इनके क्यों है? अन्य भूमि में क्यों नहीं गए? देवराज इंद्र स्वर्ग से धरती पर उतरा, हिमालय में आया और हिमालय की कंदराओं में जब गया, वहां संतों को देखता है, ऋषियों को देखता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ आए क्यों है? हिमालय में भ्रमण किया और क्या देखता है, यहाँ तो कंकण कंकण में शंकर बैठा है। मयासु पुण्यासु वासु पूजितो विराजते देवपति शंकर। देवराज इंद्र जब देखता है यहाँ तो कंकण कंकण में शंकर है, देवराज इंद्र ने भी नियम बनाया, रोज आता है अमृत वेला में और हिमालय की आरती उतारता है। कौन? देवताओं का राजा। और इस हिमालय की भूमि में जीव जब शरीर को त्यागता है तो स्वयं शंकर ही उसका हरण करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की अद्भुत महिमा यहाँ सूर्य महाराज ने गाई है। आगे यहाँ भगवान शंकर और विष्णु की अभेदता का वर्णन है। भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए हमारे अंदर शंकर के लिए भाव है और राम के लिए कोई श्रद्धा नहीं है।
तो शंकर की वो भक्ति कभी पूर्णता की ओर बढ़ ही नहीं सकती। मूल में तो सब एक है, एक हो हम बहुत श्याम। एक से जब अनेक होने की इच्छा होती है तो अनेक रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, बाकी सब मूल में एक है। हमारा मन जिसमें लग जाए, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे वो शंकर हो, तो एक में हमारा मन लग गया, ये समझो सब देवताओं की हम पर कृपा दृष्टि। इसलिए कभी इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। शिवश्च हृदये विष्णु, विष्णोश्च हृदये शिवः। भगवान शंकर के हृदय में कौन बैठे हैं? राम जी। तो भगवान राम के हृदय में शंकर। तो जब रामेश्वरम की स्थापना हुई थी, राम जी से पूछा गया था ये कौन है, इनको यहाँ बैठा करके रखा है। तो राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर यस्य स रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है, तो राम के ईश्वर कौन है? शंकर जी। लेकिन तब तक शंकर जी आए बोले ऐसा नहीं है, बोले राम है ईश्वर। किसका? शंकर का। दोनों की ये अभेदता का वर्णन है। और केवल यही नहीं, आपने शंकर जी के भक्तों को देखा होगा, जब माथे पर तिलक लगाते हैं तो कैसा लगाते हैं? हाँ? तो शंकर के भक्त हैं वो कैसा तिलक लगाते हैं? त्रिपुंड। तो ऐसा लगता है जैसे धनुष बना रखा हो। क्यों? बीच में एक लंबी लाइन भी खींचते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाण चढ़ा हुआ हो। और धनुष किसके पास में रहता है? राम के पास। और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं तो कैसा तिलक लगाते हैं? ऊर्ध्वपुंड। हाँ, 3 रेखाएं ऊपर। स्वरूप ऐसा लगता है जैसे किसी ने त्रिशूल बना रखा हो। अब त्रिशूल किसके पास में है? भगवान शंकर के पास है। तो जब भगवानों ने यहाँ भेदता नहीं की तो हम कौन होते वहां भेद करने वाले? अपने प्रतीक एक दूसरे को दे दिए। इसलिए यहाँ अभेदता का वर्णन है। आगे यहाँ वर्णन आता है भगवान ब्रह्मा और विष्णु में। एक बार जब झगड़ा हो रहा था, हम दोनों में बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा। और उस समय वहाँ एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट होगा। समझना जरा, ये देव चिन्ह है। लोकलिंगात्मकं ज्ञात्वा लिंगे योर्जयते हि मां, न मे तस्मात् प्रियतर प्रियो वा विद्यते क्वचित्। संपूर्ण ब्रह्मांड की जैसी आकृति है, उस आकृति में तेजोमय लिंग प्रकट होगा और उसके मध्य से भगवान शंकर आ रहा। इन दोनों को कहा कि तुम दोनों में बड़ा वो है तो इसके आदि और अंत का पता लगा। जो सबसे पहले आदि अंत का पता लगा करके आएगा बोले वो बड़ा कहलाएगा। तो ब्रह्मा तो हंस पर बैठे और ऊपर की ओर चले, भगवान विष्णु भी गरुड़ पर बैठे और नीचे की ओर चले। एक आदि का पता लगाने गया, एक अंत का पता लगाने गया। भगवान विष्णु को आदि का पता ही नहीं है, तो वापस लौट आया। इधर भगवान ब्रह्मा के अंदर भाव रखता है कि ऐसा न हो विष्णु ने
जिसके आदि का पता लगा लिया हो तो भगवान शंकर तो उसको बड़ा कहते हैं, लेकिन मैं तो प्रमाण लेकर के जाऊंगा। होकर के और चल रहे थे, कहीं अंत का पता नहीं लगा। अंत में ऊपर से पुष्प टपकता हुआ नीचे आ रहा है, जिसका नाम है केतकी। उसको पकड़ लिया। केतकी से कहा कि भैया तुझे मेरा एक काम करना है। केतकी पुष्प ने कहा क्या काम करना है? बोलते एक भगवान शंकर जब मिलेंगे तो उनसे कहना है कि इस ब्रह्मा को मैंने देखा है, अंत का पता लगाते हुए। केतकी के पुष्प ने मना कर दिया, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको भी डरा दिया कि अगर तूने वहां जाकर के ये नहीं कहा कि हाँ ब्रह्मा ने अंत का पता लगाया है, तो फिर मैं तुझे श्रापित कर दूंगा। तो श्राप के डर गए केतकी का पुष्प राजी हो गया। फिर चल रहे थे तो गौ माता देखी, भगवती गौ माता को भी पकड़ लिया और भगवती गौ माता से कहा कि माँ तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या काम करना है? कहा कि माँ जब शंकर जी मिलेंगे तो तुम्हें उनको कहना है कि मैंने इस ब्रह्मा को अंत का पता लगाते हुए देखा है। भगवती गौ माता ने भी मना कर दिया। कहा प्रभु मैं श्राप में वहां झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन गौ माता को भी डराया, अगर तूने प्रमाण नहीं दिया तो मैं तुमको भी श्रापित कर दूंगा। तो दो प्रमाण लेकर के चले। और जैसे भगवान शंकर के पास में आए, भगवान शंकर ने पूछा कि ब्रह्मा जी बताओ क्या तुम्हें अंत का पता मिला कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि वो पता तो क्या, मैं तो प्रमाण लेकर के आया हूँ। तो क्या प्रमाण है? तो केतकी को आगे किया और गौ माता को आगे किया। और भगवान विष्णु से पूछा कि क्या तुमने आदि का पता लगाया? भगवान विष्णु एकदम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा कि प्रभु मैं तो बहुत घूमा लेकिन मुझे कहीं आदि का पता नहीं। तब ब्रह्मा की ओर देखते हैं, कहा करे ब्रह्मा जिसके तू आदि और अंत का पता लगाने गया था, उसके आदि और अंत का पता इस ब्रह्मांड में कोई लगा ही नहीं सकता। अब तुम्हें कैसा इसका अंत मिल गया? क्रोध की मुद्रा में गौ माता को देखा, तुम देव जननी हो। और देव जननी होने के बाद भी यहाँ झूठ बोलते हो। कहा कि माँ तुम्हारा संपूर्ण शरीर पूजनीय होगा, लेकिन तुम्हारा जो ये मुख है ना, इस मुख की संसार में कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए भगवती गौ माता का जब पूजन होता है, संपूर्ण शरीर का अंग अंग का पूजन होता है, लेकिन मुख का पूजन नहीं होता। यहाँ तक कि गौ माता का मल और मूत्र भी पवित्र माना गया। जिसको दुनिया में सबसे अपवित्र माना जाता है, दुनिया जिससे सबसे ज्यादा घृणा करती है, गौ माता की मल और मूत्र को भी पवित्र माना गया, इसको भी पूजनीय माना गया। हाँ? लेकिन मुख की कहीं पूजा ही नहीं है। केतकी के पुष्प को कहा कि तुमने भी असत्य भाषण किया है, इसलिए आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तो भगवान शंकर को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु की ओर देख करके भगवान शंकर कहते हैं कि विष्णु जी तुमने सत्य का भाषण किया है, तुमने सत्य कहा है, इसलिए दुनिया में तुम खूब पूजित होएंगे, दुनिया में तुम्हें खूब लोग मानेंगे, जगह जगह तुम्हारे खूब मंदिर बनेंगे। आज सबसे ज्यादा मंदिर संसार में किसके दिखते हैं? भगवान विष्णु के, और सबसे ज्यादा भक्त भी होने के। ब्रह्मा से कहा दुनिया में तुम्हें कोई पूजेगा ही नहीं, इसलिए संसार में ब्रह्मा के कहीं मंदिर ही नहीं है, एक अकेला पुष्कर छोड़ देगा, बाकी कहीं ब्रह्मा की पूजा ही नहीं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। देवता होने के बाद भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोला।
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके भीतर साँच है, आगे भीतर आ। इसलिए हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमने परसों चर्चा की थी, जब धर्म की चर्चा आ रही थी, सबसे पहला सत्य ही जीवन में धारण करना चाहिए। आगे यहाँ वर्णन है कि विधा कृत्वात्मनो देहि मरधेन पुरुषो भवत्, अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभो। शिव पुराण में लिखा है, जो ये बिंदु है इसको हम देखते हैं। और ये बिंदु क्या है? ये लिंग हम देख रहे हैं, और ये क्या है? ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भगवान शंकर, जिनसे ये पूरे विश्व का सृजन हुआ है। सृष्टि विषय, सृष्टि को जब आप सुनेंगे, इसमें सृष्टि बनी, भागवत जी में तो वहां से सृष्टि का वर्णन किया गया कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा। लेकिन उससे पहले क्या होगा वो यहाँ शिव पुराण का लिखा है। तो संसार को बनाने वाले शंकर हैं, संसार का सर्जन करने वाले शंकर हैं। उनके अंदर जब इच्छा जगती है तो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, विष्णु को प्रकट करते हैं, और तब ये संसार बनता है। जैसे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो भगवान शंकर हैं। लेकिन ये लिंग कैसे प्रकट होगा? तो अन्य जगहों पर थोड़ा भिन्नता मिलती है। नारद पंचरात्र में थोड़ा ये प्रसंग थोड़ा अलग है। वहाँ वर्णन आया है कि एक बार भगवती सती और भगवान शंकर जब इनका विवाह हुआ तो इनका जो तेजस था उस समय जब रमण कर रहे थे तो भगवान शंकर का जो तेजस है वो धरती पर गिर गया, और वही शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन एक जगह ऐसी भी कथा आती है कि भगवान शंकर को दिगंबर स्वरूप में रहते हैं, शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं है, गाँव नंगे घूमते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल बे। तो जिस समय नग्न अवस्था में भगवान शंकर घूम रहे थे दंडकारण्य में, उस समय शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ गई थी किस पर? भगवान शंकर पर। और शुक्राचार्य जी के अंदर भाव आता है कैसा ब्रह्म है, अपने आप को महादेव कहता है, यहाँ शर्म नहीं आती, एकदम नंगा घूम रहा है। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर को श्रापित कर दिया था अंग रहित होने का। और देवताओं ने जब वो श्राप सुना तो देवता को तोड़े तोड़े आए, क्या कर रहे हो? भगवान शंकर के तेज को कौन धारण करेगा? अगर धरती पर गिरता है संसार को नष्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे देवता आए भगवान शंकर को वहां मनाने के लिए। भोले बाबा ने कहा इसको वही धारण कर सकता है जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया। और सब पीछे हो गए, और किसी को विश्वास ही नहीं है कि मैंने इनसे प्रेम किया है। तो उस समय माँ जगदम्बा आ गया। जब आया प्रेम सुहागी केवल एक भवानी आए। उस समय केवल जगदम्बा आ गया है। माँ ने कहा प्रभु मैंने तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों से तुमसे प्रेम किया है। इसलिए उस तेज को माँ जगदम्बा ने धारण किया है। तब उसको स्थापित किया, उसको भी शिवलिंग के रूप में देवताओं ने पूजा है। सारे के सारे देवता और भगवान शंकर के शिवलिंगात्मक स्वरूप का वहाँ पूजन किया है, अर्चन किया है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म
मुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गम् जन्मजलोकविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् जन्मजलोकविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय देवमुनि प्रबलाचितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवलाचितलिङ्गं कामदः करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् रावणदर्पविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बोधिविवर्धनकारणलिङ्गम् बोधिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् भूषितसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय 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 कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं राक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय 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 देवगणार्पितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविदेवचलिङ्गं दिनकरकोटिकथाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनस्तदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोधमकारणलिङ्गं हस्तदरेतविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुरगुरुसुरगण पूजितलिङ्गं सुरवनकोष्ठसदाचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान। तो भगवान शंकर के इस तेज को माँ जगदम्बा ने धारण किया है, इसलिए भोले बाबा ने संकेत दिया है कि मुझको जो पाना चाहता है, मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मेरे लिए प्रेम जगा। ये सत्य है, साधना के पथ पर साधक जब चलता है और जब तक अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए हृदय में प्रेम नहीं होगा तो भक्त की प्रगाढ़ता आएगी कैसे। संत कबीर कहते हैं, जिमे घट प्रीत न प्रेम रस, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। जिमे घट प्रीत न प्रेम रस, वो निरस नहीं राम। तेना रस संसार में उपज भये बेकार। जिसके हृदय में प्रेम न हो भगवान के लिए, तो क्या जिह्वा पर भगवान का नाम आएगा? हाँ? नहीं। केवल भगवान के लिए नहीं, संसार के लिए तो प्रेम चाहिए। हम परिवार में हैं, पति और पत्नी का आपस में प्रेम नहीं है, क्या परिवार चल जाएगा? पुत्र और पिता का प्रेम ही नहीं है। केवल संसार नहीं, हम यहाँ व्यास की तरह बैठे हैं, अगर हमारा उस आराध्य के प्रति भाव ही नहीं है, क्या हमारे अंदर से कथा निकल जाएगा? नहीं। इसलिए हमारी प्रवचन शक्ति, हमारी आलोचना शक्ति तब तक निष्फल है जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है। और जब भगवान के लिए
प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है तब अंतःकरण प्रफुल्लित होता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रेम तो हर जगह चाहिए। एक अमेरिकन लेखिका हुई एलेन जी वाइल्ड, वो तो कहते हैं गॉड इज लव एंड लव इज लाइफ। परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन जीने की शक्ति है, बिना प्रेम के कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रेम हर जगह चाहिए, चाहे भगवान से हो चाहे संसार में। इसलिए माँ जगदम्बा का भगवान शंकर के प्रति प्रेम है, प्रेम का भाव है। इसलिए तो जन्म जन्मांतर भगवान शंकर का अंग संग माँ जगदम्बा को प्राप्त होता है। आगे यहाँ सदाचार धर्म और अधर्म का वर्णन है। हमने पहले भी आपसे चर्चा की है कि ये सब पात्र बनाने के लिए ज्ञान की चर्चा हो रही है। जब तक हमारा आहार हमारा व्यवहार ये शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान को पा ही नहीं सकते। तो यहाँ सूर्य महाराज ओंकार दर्शन से कहते हैं सदाचारं श्रावयासु येन लोकान् जयेत् बुधः धर्मान् धर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गान् नरकदास्तदा। सदाचार धर्म अधर्म ये क्या है, इसकी यहाँ चर्चा है जो हमको स्वर्ग और नरक लेकर के जा रहा है। हमने परसों भी चर्चा की थी कि हम अपने ही व्यवहार में पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कौन सा नरक जाएगा। तो सब चिन्ह यही प्रकट होते हैं। उसके जीवन में कोप है, क्रोध है, तो समझ लो ये नरक का अधिकारी है। और जिसके जीवन में प्रेम है तो समझ लो स्वर्ग का अधिकारी है। अत्यंत कोपा कटुकाच बाणी और चिन्हाने गे ही नरका वसंती। नरक के चिन्ह है। तो यहाँ सूर्य महाराज कहते हैं कि किस कर्म को करने से स्वर्ग मिलता है और किस कर्म को करने से नरक मिलता है। तो कहा कि सबसे पहले अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपना आचार, अपना व्यवहार, अपना चरित्र, अपने संस्कार हमको अच्छे बनाने हैं। हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हमारा आहार अच्छा होगा, सात्विक भोजन हम करते होंगे तो फिर निश्चित हम स्वर्ग जाएंगे। हमारे अंदर जो भावना आएगी